की वीडियो में सीखने वाले हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद होता क्या है और इसको किस तरीके से पहचाना जाता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका जोड़ घटाव गुणा किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। अगर आप कक्षा 9th और 10th के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब कैसा होता है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक क्या पद हो। कैसा? एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक पद यानी कि 2x प्लस के 3, तो एक पद ये है और एक पद ये है। ध्यान रखना, पद का मतलब क्या होता है? इनको गिना जाता है। ठीक है, इन संख्याओं को गिना जाता है। कितनी संख्या है, कितनी चर अचर है वो है शामिल है। ठीक है, प्लस में और माइनस में गिना जाता है। ध्यान रखना, गुणा और भाग में नहीं गिना जाता। ऐसे अगर आप बात करते हैं 4x² प्लस के 2x प्लस के 3, यहाँ पर देखेंगे कितना पद ही बहुपद आएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 पद आएंगे। इसमें कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं कितने किस हिसाब से हमको इसको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम अगर देखेंगे तो 3 प्रकार से पहचाना जाता है बहुपद को। पहला होता है घात के हिसाब से, दूसरा होता है पद के हिसाब से, और तीसरा होता है हमारा चर के हिसाब से। ठीक है, क्या है जी? बहुपद। इसके कितने प्रकार से हम पहचान सकते हैं? 3 प्रकार से इसको पहचानते हैं। ठीक है, घात के हिसाब से यानी कि जिसमें कैसा, इस घात के हिसाब से अगर देखें तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है बहुघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसको देखें पद के हिसाब से। इसमें होता है एक पदी बहुपद। इसी में भी 3 प्रकार होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब इसको देखेंगे, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, एक चरी बहुपद, द्विचरी और त्रिचरी। ठीक है ना, तो ये कितने प्रकार हुए? 9 प्रकार हुए। अब इनको हम पहचानते हैं। ऐसा रैखिक बहुपद कौन सा होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं ax प्लस by प्लस c। चर क्या होता है? जहां पर जो x और y है वो क्या है? चर है। चर संख्या किसको बोलते हैं? ए से लेकर जेड तक की जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम चर राशियां बोलते हैं। यहाँ पर ए बी और सी है जो क्या है? वास्तविक संख्याओं को दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई है वो किसको दर्शा रहे हैं? चर को दर्शा रहा है। ध्यान रखना। तो रैखिक बहुपद क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जहाँ पर देखेंगे एक्स और वाई का घात देखेंगे तो अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हम देखते हैं कि चर पे कितनी घात है, उसके इस हिसाब से हमको पहचानते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? यहाँ पर चर में देखेंगे कितनी घात है, पर द्विघात अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? भय बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद इसी प्रकार त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस d। ठीक, इस तरीके का। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 घात भी है और 3 घात भी है। तो हम देखेंगे कि चर पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, उस हिसाब से हम उसको बहुपद को हम क्या करते हैं? छांटते हैं, यानी कि बताते हैं। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे ax² प्लस by की घात 5 प्लस 6x, ऐसे कुछ है। तो इसमें चर की घात कितनी है? यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 है पहले, यहाँ पर कितनी? 5 है। तो इसकी चर की घात अधिकतम कितनी? 5 है। तो इसके जो कौन सा बहुपद हो जाएगा? इसकी अधिकतम घात कितनी? 5 है। तो द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात और पंचघात, तो ये कितना होगा? पंचघात वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से पहचानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं एक पदी जिसमें केवल एक ही पद हो। कितना हो? एक ही पद हो, वो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5x, 6xy, इस तरीके की जो है। यहाँ पर देखिए एक पद है, यानी 2 संख्या नहीं जुड़ रही। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं द्विपदी की, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² प्लस 6। तो एक पद ये है और एक पद ये, तो एक और एक कितना? 2 पद होगा इसमें। ठीक है, एक प्रकार त्रिपदी बहुपद किस तरीके से हो जाएगा? 5x² प्लस 6x प्लस 7। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 पद। ठीक है, 3 पद होगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं 6x² प्लस -7x प्लस 8
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक पद, दो पद, प्लस माइनस में गिनना आपको, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक संख्या और जुड़ जाती है, यहाँ पर क्यू हो जाता है, यहाँ पे 8x हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, कुछ हो जाता है। यहाँ पे देखिए कितने पद है इसमें, 1 2 3 4 पद, इसलिए 4 पद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो घात के हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, और पद के हिसाब से आया। अब एक चर बहुपद का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसमें एक ही चर विद्यमान हो। कैसा, एक चर। यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर देखेंगे तो एक्स और वाई था, जहाँ पर एक चर दी है, एक चर दिया, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस वाले चर को देखते हैं, ये बी मैंने बताया, ए और बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक चर है, तो चर का मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी वाई प्लस सी, तो एक चर दिएगा, एक चर दिएगा, तो कितने चर हो, यहाँ पर दो चर का ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार तीन चर कैसे हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस की सी जेड प्लस डी। तो यहाँ पर देखेंगे एक चर जी है, एक चर जी है और एक चर जी, तो ये कितना, तीन चर वाला बहुपद हो गया। तो ठीक है, तो जी चर के हिसाब से इस तरीके से जी वाली, जी क्या है गुणांक है, बी क्या है गुणांक है, सी क्या है गुणांक है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड जो क्या है जो चर संख्या है, ठीक है, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घात के हिसाब से, पद के हिसाब से और चर के हिसाब से किस तरीके से हम बहुपदों को पहचानते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से इनका जोड़ किया जाता है। अब जोड़ हम करना सीखेंगे। हम जोड़ देखिए 5x प्लस के 7x, हमको जोड़ने पर ध्यान ये रखना है और घटाने पर ध्यान ये रखना है कि जो पद और जे वाला पद, इनको देखना है कि जो पहले इसमें चर देखेंगे इसमें समान घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान घात, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है समान जात होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान जात होनी चाहिए। समान जात का मतलब क्या है कि x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x है ना, यहाँ पर भी x है, तो ये x है और ये x है, तो ऐसी समान मतलब समान जात का मतलब x और x ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x है यहाँ पे और यहाँ पर y है और x y को जोड़ते हैं या घटाते हैं, x या y को जोड़ते हैं या घटाते नहीं, ठीक है। पहले नंबर समान घात और समान जात होना चाहिए, ठीक है। पद क्या होनी चाहिए, तीसरे नंबर भी हो सकता है, पद में जो चर है वो समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पद में जो चर है वो समान होने चाहिए। दोनों पदों में क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई होनी चाहिए, अगर यहाँ पर एक्स की घात 2 है तो यहाँ पर एक्स की घात 2 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है, तभी हम जोड़ते हैं और घटा पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इनको गुणांकों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, गुणांकों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्स यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक्स ऐसा कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। इस तरीके से हम जोड़ते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, 18x वाई माइनस की 7x वाई। अब यहाँ पर देखेंगे तो x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, इस पे घात इतनी है, एक है, इस पे घात इतनी है, यहाँ पे बाय यहाँ पर आएगा, बाय यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारे समान चर मिल गए हमारी और समान घात मिल गए, ठीक है। समान चर मिल गए, समान घात मिल गई हमारी और एक सा पद मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हम गुणांक को 18 में से 7 को घटा देंगे, 18 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 बचे और x y ऐसा कह सकते हैं। चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, ठीक है। जोड़ते और घटाते इस तरीके से ही है। अब बड़े से बड़े पद का अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता है 5x स्क्वायर प्लस की 7x, ऐसा होता तो ना तो ये जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर तो समान है लेकिन घात समान नहीं है। यहाँ पर देखिए घात 2 है, यहाँ पर क्या है घात 1 है, इस पर तो ये ऐसा कैसा रह जाए 5x स्क्वायर प्लस के 7x, ऐसा ऐसा रह जाए, ध्यान रखना। अगर ऐसा भी आ जाता 5x स्क्वायर, सॉरी 65x स्क्वायर लिख दो प्लस इंटू बाय प्लस 7x बाय लिख दिए। अब यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं तो ये भी नहीं जुड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि समान घात होने चाहिए। यहाँ पर देखें इस पर घात समान है, इस पर समान है, लेकिन यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर भी एक्स है, ये बात सही है। यहाँ पर एक्स यानी समान चर है दोनों में। दूसरी बात घात समान नहीं, इस पर घात 2 है, इस पर घात नहीं है, 1 है, इसलिए ऐसा कैसा रह जाता है। जोड़ में और घटाने में ये कंडीशन बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये हो जाता अब क्या हो जाता, 65xy है, 65xy इनको जोड़ देते, 65 70 कितना 72 हो जाता, कितना हो जाता 72xy हो जाता, इसका आंसर आ जाता, ठीक है। चाहे जोड़ और घटाना, ठीक है, दोनों हो जाती है इस तरीके से। ये क्या होता है, जोड़ने से पहले और घटाने से पहले बहुपदों को हमको क्या देखना है, यानी कि घात समान देखना है चरों की, ठीक है। दूसरी समान चर देखना है और इस पद में देखना है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो 5xy प्लस के 5x है ना, तो इसको जोड़ दोगे 5 और 5 10, यहाँ पर x यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर भी x मिल गया तो 10 हो गया
एक्स बाय, ऐसा नहीं होगा। तो इस पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी बाय होना जरूरी है, दोनों पास समान होना चाहिए। मैंने बोला था एक्स और बाय यहाँ पर, तो एक्स बाय यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर घात 1 है यहाँ पर घात 1 होना चाहिए, यहाँ पर घात 2 है यहाँ पर घात 2 होना चाहिए। 6x² प्लस के 7x² है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर घात समान भी है और चर समान भी है, तो इसको और जुड़ जाएगा, 4 7 13 होता है, 13x² हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं गुणा किस तरीके से करते हैं। गुणा करने के लिए लाना है हमको चर, और वो नहीं देखते हैं। मान लीजिए 5x इंटू हम करना है 7x का करना है। ठीक है, घात कितनी है आपको ये घातांक नियम पता होगा, आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, गुणा में जुड़ जाती है। एक की घात m इंटू एक की घात m बराबर होती है एक की घात m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर घात समान होने पर क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है गुणा। ठीक है, तो गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका और इसका गुणा हो जाएगा, 7 5 35। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो समान क्या है, आधार समान है, यानी ए दोनों और गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो कितना x² हो जाएगा, ध्यान रखना इस तरीके से। दूसरा देखते हैं 7x² प्लस के 5x/, इनका देखेंगे। तो जहां पर इसको नहीं, इसको मैंने आपको बताया जोड़ने और घटाने पर अगर देखना है बस, यहाँ पर देखिए इसका और इसका पहले गुणा कर देंगे, 7 5 35। अब जहां पर देखेंगे x यहाँ पर रहेगा और x यहाँ पर रहेगा, गुणा का निशान है यहाँ पर, x यहाँ पर रहेगा और x यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, गुणा जुड़ जाती है, तो यानी 2 घात इसकी है और 1 घात इसकी है, कितनी हो जाएगी, 2 1 3 घात हो जाएंगे, x जाती है 3 और बाय साथ में ऐसा कैसा लिख देंगे, बस ऐसा करते हैं। एक और देख लेते हैं, 5x² बाय स्क्वायर गुणे 3x/²। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इन गुणांकों को गुणा कर देंगे, तो 5 दिया 15। अब देखेंगे x यहाँ पर रहेगा, x यहाँ पर रहेगा, तो आधार समान होने गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 2 घात इसकी और 1 घात इसकी, तो यहाँ पर x घात 3। अब देखेंगे बाय यहाँ पर रहेगा, बाय यहाँ पर रहेगा, गुणा का निशान लगा है और आधार समान है, बाय जहाँ है बाय है, और घातें क्या हो जाती है, आधार समान होने पर गुणा पे जुड़ जाती है। तो 2 की घात, बाय पर 2 घात जी है और 2 जी है, तो कितने, बाय 2 और 2 कितने 4, बाय घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, कोई सा भी हो तो आपको कुछ नहीं करना, गुणांकों का गुणा कर दीजिए और उसको देख लीजिए कितनी जो चर है वो उसमें कितनी घात, उन घातों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर जेड और होता है, ठीक है, यहाँ पर जेड अकेला है, यहाँ पर x/² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्या 3x/² जेड है, तो यहाँ पर जेड और लिखा हुआ है, सिंपल बस, क्योंकि यहाँ पर जेड गुणा करने के बाद कुछ है नहीं, तो इसका ऐसा कैसे जेड हम क्या कर देते हैं, उतार देते हैं, ऐसे चर संख्या उतार देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग और देख लेते हैं, किस संख्या हम भाग किस तरीके से देते हैं। आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, ध्यान रखना, गुणा भाग बराबर एक की घात m माइनस की n होता है। ठीक है, घातांक नियम होता है। तो अगर हमको किसी बहुपद में भाग देना है, ये है, तो इसमें हमको भाग देना x का, ठीक है, इसका देना है। तो जहाँ पर देखिए मुझे कितना लाना चाहिए, यहाँ पे इस पद को खत्म करने के लिए लाना हमको चाहिए 5x² चाहिए, और इसमें x का ऐसी मतलब किस संख्या से मैं x का किस संख्या में गुणा कर दूं तो मेरा 5x² आ जाए। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, फंडा क्या होता है, हम इसको लिख लेते हैं पहले, 5x² को कैसे लिख सकता हूँ, 5 घात 2 का मतलब क्या है, x गुणे x, ऐसा कर सकता हूँ ना, इसको घात को अलग अलग लिख सकता हूँ, और इस जहाँ पे जो x है इसको लिख दूंगा, एक x के बजाय कट जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 5x, अगर मैं 5x का गुणा कर दूं तो मुझे 5x² मिल जाए इसका। ठीक है, इसका इस x का इसमें कर दूंगा तो 5x² हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 5x लिख दूंगा, यहाँ पर मेरे आ जाएगा 5x का गुणा इसमें करूंगा तो घात समान होने पर आधार में क्या हो जाए, जुड़ जाती है, 5 पहले से 5x²। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या हो जाते हैं, नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण है, अगला कौन सा है 3x प्लस 7 है, ये ऐसा कैसा, और यहाँ पर मुझे कितना चाहिए 3x चाहिए, तो कितने का मैं कर दूं, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं करूंगा, यहाँ पर 3x लिख सकता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो ये x है, यहाँ पर x, यहाँ पर x कर 3 का गुणा कर दूं, प्लस वाली संख्या तो प्लस का मुझे करना पड़ेगा, प्लस का 3, तो इसका प्लस 3 का गुणा इसमें करूंगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 7 बचा। अब यहाँ पर कितने का कर दूंगा, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर मैं x किसी संख्या गुणा करूंगा तो x ही आएगा, तो यहाँ पर 7 है, तो मेरा आंसर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और भाग पर हम अगली वीडियो में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे किस तरीके से बहुपद का भाग हम देते हैं। बड़े से बड़े बहुपद का आप आसानी से क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं, चुटकियों में आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।